आज एक बहुत ही अच्छी कहानी मेरे पास है जो मुझे सबको सुनानी है। कहानी से आप क्या मोरल ऑफ द स्टोरी निकालेंगे, इस कहानी से आप क्या सीखेंगे, ये मैं छोड़ दूंगा बिल्कुल भी आपके ऊपर। लेकिन ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना इजी ये कहानी है, जितना सहज है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कहानी आपके सोच को बदल सकता है और आपका बिहेवियर सोसाइटी के तरफ इसको भी ये बदल सकता है। ये कहानी एनिमल किंगडम का है। ऐसा हुआ, एक बाघ यानी कि टाइगर और एक गधा दोनों फील्ड पे चल रहे थे। दोनों बातें कर रहे थे। गधा जो है वो घास चर रहा था और बाघ उसके साथ बातें करते करते जा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें हुआ कि दिन कैसा है, रात कैसा है, तुम्हारा लाइफ कैसा है। तो दोनों एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे थे। शेयर करते करते गधे ने बताया कि नेचर बहुत खूबसूरत है। देखो, हर तरफ घास ही घास, कितने प्यारे नीले रंग का घास। अब बाघ थोड़ा चौंक गया कि घास का रंग तो हरा होता है, लेकिन गधा इस घास को नीला रंग क्यों बता रहा है। तो उसने गधे को करेक्ट किया कि नहीं नहीं, घास खूबसूरत है लेकिन ये सब हरे कलर का है, यानी कि ग्रीन कलर का है। गधे ने बोला नहीं, देख नहीं रहे हो, सब कितने खूबसूरत नीले नीले घास खेत में है। देखो अच्छे से, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें नहीं पता घास नीले रंग का होता है। तो बाघ बोला नहीं, घास जो है वो हरे रंग का होता है। तो दोनों में बहस होना स्टार्ट हुआ। अब बहस होते होते बहस इस हद तक बढ़ गया कि बाघ ने आसपास रहने वाले खरगोश, चूहे, हिरन सबको बुलाया कि तुम सब बताओ कि घास का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है या फिर ब्लू होता है। तो सबने बताया कि नहीं, घास तो ग्रीन ही होता है। तो गधा उसमें गुस्सा हो गया और गधा बोलने लगा कि नहीं, तुम सब मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम डर के मारे बाघ का साथ दे रहे हो। घास जो होता है वो नीले रंग का ही होता है और मैं उसको साफ साफ देख सकता हूं, ये नीला रंग है। तो सब हैरान हो गए, जंगल के बाकी सारे जानवर, कि ये कैसी बातें हैं। बाघ ने बताया कि चलो ठीक है, इसका फैसला अब करेगा जंगल का राजा यानी कि शेर। तो जंगल के राजा के पास गए, सारे जानवर गए, उसके साथ बाघ गया, उसके साथ गधा भी गया। तो जाके बाघ ने बताया कि देखिए, ये जो गधा है ये बोल रहा है, ये मान ही नहीं रहा है कि घास का कलर जो है वो ग्रीन है। अब गधा भी चिल्लाया, महाराज, आप तो राजा है, आप सच बात बताइए इस बाघ को, क्योंकि बाकी सारे जानवर तो डरते हैं इससे, लेकिन आप राजा है, आप नहीं डरेंगे, इसको बताइए कि घास का कलर नीला है। तो शेर ने थोड़ी देर चुपचाप बैठकर चिंता किया। चिंता करने के बाद बताया कि घास का कलर जो है नीला है, यानी कि ये गधा सही कह रहा है, गलती बाघ का ही है। बाघ तो शौक में आ गया। बाकी सारे जानवर चुप हो गए, कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि राजा जी ने बताया ऐसा। अब गधा बहुत ही खुश होके टहलते टहलते उस जगह से चला गया। अब टहलते टहलते जब वो गधा जा रहा था, उसके दिमाग में एक सवाल आया, उसके मन में एक सोच आया कि इतना टाइम मेरा बर्बाद किया, इस बाघ को तो कुछ सजा मिलना चाहिए। तो गया वो फिर से राजा के पास, बोला, राजा, ये बाघ बाकी सारे जानवरों से मिलकर मुझे ह्यूमिलिएट करने का कोशिश किया, मुझे छोटा दिखाया, मुझे बेवकूफ दिखाया। इसका तो इसको सजा मिलना चाहिए क्योंकि गलत तो यही प्रूफ हुआ। तो राजा ने बोला, बिल्कुल ठीक, आज से लेकर 4 दिन तक ये सजा मैं सुनाता हूं कि ये बाघ ना शिकार करेगा ना कुछ खाएगा, भूखा पेट रहेगा। तो ये ऐलान हो गया। गधा बहुत ही खुशी के साथ, संतुष्टि के साथ उस जगह से चला गया।
अब बाघ का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया शेर की तरफ। बाघ ने शेर को बोला कि आप कैसे महाराज हैं? एक गधे से आप जीत नहीं पाए, गधे से आप हार गए, गधे से आप डरते हैं क्या? आपको पता है कि घास का रंग जो है हरे रंग का है, मुझे पता है, तो आप नीले रंग का क्यों बताए और मुझे सजा क्यों सुनाए? तो शेर ने बाघ को रिप्लाई दिया कि जब तुम्हें पता है कि घास का रंग हरा है, जब बाकी सारे जानवरों को भी पता है कि घास का रंग हरा है और ये भी तुम्हें पता है कि ये गधा बेवकूफ है, तो तुम क्यों अपना और इन सारे जानवर और मेरा टाइम खराब किए? जब तुम्हें पता है कि वो बेवकूफ है, उसको समझाने का क्या फायदा और उसके पीछे टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? इसीलिए मैंने तुमको सजा सुनाया। तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग आपके साथ चलेंगे जिंदगी में, जो दिखने में तो इंसान है लेकिन अंदर से वो गधे ही है। उनकी आइडियोलॉजी यानी कि उनका सोच, उनका रहन सहन, उनके बातें करने का तरीका, उनको चीजों को लेकर डिसीजन लेने का तरीका आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ऐसा आपके साथ बहुत बार हो चुका है, जब आपको लगता है कि ऐसा डिसीजन कैसे कोई ले सकता है। एग्जाम्पल, जब घर में लड़ाई होता है मम्मी पापा के बीच में या फिर किसी सीनियर के बीच में, ऐसा नहीं होता कि जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा सीरियस और उस पर लड़ना जरूरी है। मुद्दा बहुत ही छोटी छोटी बातों पे होता है और आप हैरान होते हैं कि ये मैच्योर जो लोग हैं घर के, ये कैसे ऐसे छोटे मुद्दे पे लड़ सकते हैं और इतना ज्यादा इमोशनल बिहेव कर सकते हैं। तो जो इंसान मैच्योर यानी कि एज से ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ज्यादा जानता हो या फिर वो आपसे ज्यादा दुनिया देखा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका समझ बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपका एज कम है बाकियों से, लेकिन आपका समझ अच्छा है। आप जानते हैं चीजों को, समझते हैं बेहतर बाकियों से। जब हम इरिटेट होते हैं लोगों से या लोगों के चीजों पर गुस्सा हो जाते हैं कि उसने ऐसे कैसे कह दिया, उसने ऐसे कैसे बोला, चीजें तो क्लियर था, मेरा तो कोई गलती था ही नहीं, बिना गलती के भी मुझे डांट क्यों मिला, बिना गलती के भी मुझे पॉइंट आउट क्यों किया गया, मेरा तो कुछ गलती था ही नहीं। ये सब थॉट्स जब आपके मन में आता है, जब आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपके साथ कोई गलत चीज कर रहा है जिसमें आपका कोई दोष नहीं है या फिर कोई आपको गलत समझ रहा है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत जाके अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, मैंने ये सोच के किया, मेरा सोच बहुत अच्छा था, आप इस चीज को थोड़ा सा देखिए अलग तरीके से, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अप्रोच कीजिए, शायद आपको रिजल्ट अलग मिले। कोई जरूरत नहीं है। जितनी बार भी आप ये कोशिश करने जाएंगे, आप याद कीजिएगा यही कहानी कि वो इंसान गधा है और आप बाघ है। आपका उससे बहस करना, आपका उसके साथ एंगेज होना ही गलती है। तो अगली बार से आप अपने लाइफ में आपके सामने जब भी देखें कि लोग ऐसे अजीबोगरीब डिसीजन लेते हैं, अजीबोगरीब बातें करते हैं, किसी भी फालतू चीज पे ध्यान देते हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि लोग इतना ज्यादा फोकस ऐसे चीजों पे कैसे हो सकता है, तो तब आपके पास ये कहानी एक हथियार की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उस टाइम पे उसको गधे की तरह इमेजिन कीजिए कि अंदर से तो ये गधा ही है, बाहर से कितना ही स्मार्ट क्यों ना दिखता हो। तो इससे क्या होगा, आपके मन में जो एक गुस्सा आता है, आपके मन में जो इरिटेशन होता है किसी भी इंसान को लेकर, वो 70% खत्म हो जाएगा। और इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो 99% जो है, ये इरिटेट होना, गुस्सा होना, किसी के बातों से इफेक्ट हो जाना, किसी ने छेड़ दिया आप इफेक्ट हो गए, किसी ने कुछ गलत बोल दिया आप इफेक्ट हो गए, किसी ने आपको नीचा दिखा दिया आप इफेक्ट हो गए। आप क्यों उन लोगों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचते हैं कि उनका कहना आप पे हावी होता है, उनका कहना आपको चुभता है, उनका बोली गई बातें आपको हर्ट करता है?
तो आप कहीं ना कहीं उनको अपने मन में इम्पोर्टेंस दिए हैं, तभी उनकी बोली गई बातों को आप सीरियसली लेते भी है और उसको सोचते हैं और गुस्से में आते हैं कि कैसे मुझे ऐसा बोला, मैं तो ऐसा हूं नहीं, उसका हिम्मत कैसे हुआ। उसका हिम्मत भी है और उसका सोच भी है, क्योंकि वो गधा है। अजीबोगरीब चीज जब आपके सामने नेक्स्ट टाइम से होगा, आप इस कहानी का जब अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि ये कहानी अप्लाई करने के बाद या फिर इस चीज को, इस कहानी को बस सोचना है और सामने वालों को इमेजिन करना है गधा। लोग बेवकूफी से सवाल पूछेंगे, जवाब भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, जैसा पूछेंगे वैसा ही जवाब। अगर आपको लगता है कि उसके हाँ में हाँ मिलाने से बड़ा टल जाएगा, हाँ में हाँ मिला दो और ना में ना। आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है हर वक्त कि आप कितना सही इंसान है, कितना सही सोचते हैं। मेरा भी वीडियो एक था, मेरा एक वीडियो था, हाउ टू कैमोफ्लाज योर सेल्फ, हाउ टू हाइड योर सेल्फ, कैसे अपने आप को छुपाना है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को और मेरी बोली गई कहानी को जब आप दोनों को एक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इजी है इस चीज को अप्लाई करना, और इसको अप्लाई करके आप लगभग सारे के सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। यानी कि आपके सामने कोई बंदर नाच नाचेगा, कोई कूदेगा, तो आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। जो डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते हैं अपने आप से कि आपका कंट्रोल ऐसा हो, लेकिन भैया कंट्रोल कैसे करे? वो सामने वाला इंसान तो इतना ज्यादा इरिटेट करता है, मुझे गुस्सा आता है, मन करता है उसको पीटूं मैं, मन करता है उसको झंझोड़ दूं। करना नहीं है, क्योंकि आपको भी पता चल गया है कि सामने वाला इंसान गधा है। उसके साथ एंगेज करना ही अपने आप को, खुद को डिग्रेड करने के बराबर ही है। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, if you want to share any of your problem, then check my Instagram link. You can book a call over there. I will share all the details in the Instagram. That's it for today.